वेलकम बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट। यूपी टेट होता क्या है, यह किस चीज़ की परीक्षा है, कब दिया जाता है, कौन इसको देता है, कौन पास करता है, इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन का कितना नंबर होता है, माइनस मार्किंग होता है कि नहीं होता है, अपर यूपी टेट क्या होता है, प्राइमरी यूपी टेट क्या होता है, सब चीज़ों की जानकारी करेंगे। और कितना इसमें पासिंग मार्क है, जनरल का, ओबीसी का, इसमें सब कुछ बारीकी से हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो यूपी टेट के बारे में जो भी आपके मन में संशय है सभी संशय दूर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों को शेयर करें ऐसे ही नई जानकारी के लिए या प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग देखेंगे यूपी टेट होता क्या है। सबसे पहले यूपी टेट होता क्या है। यूपी टेट एक संक्षिप्त रूप है, शॉर्टकट रूप है। यूपी टेट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है। जो शिक्षक बनते हैं वह जब सुपर टेट देते हैं तो सुपर टेट से पहले यूपी टेट देना पड़ता है। अगर यूपी टेट आप पास करते हैं तभी आप सुपर टेट की परीक्षा देंगे। अगर यूपी टेट आप नहीं पास किए हैं और सी टेट भी पास कर लिए हैं तभी भी आप दे लेंगे। आपको मैं बारीकी से बताऊंगा। जो सी टेट होता है वह सेंट्रल का एग्ज़ाम होता है, केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जो यूपी टेट होता है वो उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यूपी टेट आप पास करेंगे तो यूपी की वैकेंसी के लिए ही आप लोग अवेलेबल रहेंगे। और सी टेट पास करेंगे तो अन्य राज्यों में भी जो राज्य अन्य राज्यों को अपने अंदर मतलब टीचर वैकेंसी में बैठने की अनुमति देता है वहाँ पर भी आप फार्म को अप्लाई कर लेंगे। तो केवल टू केवल हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे। यूपी टेट जो होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लोग इसको देंगे, बाहरी राज्य का कोई भी स्टूडेंट नहीं देगा। यूपी टेट का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और यूपी टेट जब आप पास कर लेंगे तभी आप सुपर टेट में बैठ पाएंगे। ये भी बात ध्यान रखना होगा। आपको सब बताएंगे क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, ठीक ना। तो यूपी टेट सबसे पहले देना होता है जब आप बीएड या वीटीसी जब कर रहे होते हैं तभी आप इसको अपेयरिंग के दौरान या फाइनल करने के बाद भी आप लोग दे देंगे। अपेयरिंग भी मान्य है। आगे देखेंगे यूपी टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्राइटेरिया क्या है। तो एज की बात करें दोस्तों, उम्र की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है। और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। तो इसीलिए ठीक ना, जैसे निम्न कम से कम एज वाला बात कर लिया जाए तो कितनी एज होनी चाहिए, तो कम से कम एज जो होनी चाहिए दोस्तों 18 वर्ष। और अधिक से अधिक एज की कोई भी सीमा तय नहीं की गई है दोस्तों। आगे देखेंगे उम्र के बारे में आपने देख लिया। आगे देखेंगे कौन दे पाएगा, ठीक ना। तो यूपी टेट दो पेपर होते हैं, दो प्रकार के पेपर होते हैं। एक होता है प्राइमरी टेट और एक होता है अपर प्राइमरी, ठीक ना। तो प्राइमरी जो होता है दोस्तों 1 से 5 के लिए होता है। 1 से 5 के लिए जो प्राइमरी पास करेगा वो केवल 1 से 5 तक का जो फार्म आएगा यूपी टेट में शिक्षक सहायक भर्ती में जब प्राइमरी में वैकेंसी आएगी तो वह जो प्राइमरी पास किया रहेगा टेट वही देगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। यह पेपर देने के लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक का मतलब होता है दोस्तों बीए या बीएससी। और इसके बाद आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने से पहले आपका किसी भी टीचर मास्टर डिग्री में एडमिशन होना चाहिए, मतलब बीएड या बीटीसी। आप एक दोनों में से एक कोर्स करेंगे तभी आपका हो पाएगा। बीएड हो गया या तो बीटीसी हो गया दोस्तों। बीटीसी को डीएलएड भी बोला जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तब आप पेपर में देंगे। 2 साल की ये डिग्री होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अपर प्राइमरी 6 to 8 इसको भी देने के लिए आपको वही काम करना होगा। आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट के बाद आपको बीए या बीएससी और बीए बीएससी के बाद या तो आप बीएड करेंगे या तो आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे। तो जब दोनों में एडमिशन लेंगे तब आप लोग इसका पेपर दे पाएंगे दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बात और आपको यहीं पे बता दें, जो प्राइमरी की बात है दोस्तों, प्राइमरी में बीएड को बाहर कर दिया है। तो बीएड को बाहर कर दिया है तो बीएड वाले प्राइमरी का पेपर नहीं दे रहे हैं। या आप दे सकते हैं, फार्म भर सकते हैं, लेकिन देने से कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बीएड जो है उत्तर प्रदेश में या कहीं भी प्राइमरी से बाहर कर दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे यूपी टेट परीक्षा पैटर्न क्या है। तो यूपी टेट परीक्षा पैटर्न जो है वह आपको परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। उसी क्वेश्चन में से चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होता है और उसको आपको ओमार में गोला करना होता है काला से। इस बात को ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होती है।
ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने के लिए प्राइमरी की परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी और 6 से 8 तक बनने के लिए आपको द्वितीय पेपर पास करना पड़ेगा, जिसको अपर प्राइमरी बोला जाता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा। 1 से 5 और 6 से 8 दोनों शिक्षक बनना चाहते हैं तो उन्हें दोनों पेपरों में शामिल होना पड़ेगा, मतलब प्राइमरी का भी पेपर देंगे और जूनियर का भी पेपर देंगे, जिसको अपर प्राइमरी कहते हैं। और बात करें दोस्तों 150 क्वेश्चन होते हैं, सभी 150 क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शन होते हैं। चारों ऑप्शन को आपको उमार में भरना होता है और इसको करने के लिए पूरे आपके 2.5 घंटा का समय होता है। दोस्तों कितने घंटे का? 2.5 घंटे का, मतलब 150 प्रश्न, 150 मिनट और इसके बाद माइनस मार्किंग आपका नहीं है। ये बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रथम पेपर में प्रश्न पत्र कैसे बनते हैं, परीक्षा पैटर्न क्या होता है। इसमें बाल विकास होता है 30 नंबर का, हिंदी आपका 30 नंबर का आता है दोस्तों, अंग्रेजी या उर्दू या संस्कृत तीनों में से चूज करना पड़ता है, तीनों में से आप एक को चूज कर सकते हैं, वो भी आपको 30 नंबर का मिलेगा। और पर्यावरण अध्ययन ईवीएस आपका 30 नंबर का रहेगा दोस्तों, गणित आपका 30 नंबर का रहेगा। पूरे आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगा और 150 मिनट आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन पर 1 मिनट। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अपर प्राइमरी की बात करें, जूनियर की बात करें, जूनियर में भी वही काम होगा दोस्तों। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट का होगा और 150 प्रश्न भी आपके क्या नाम है उत्तर भी आपके बनेंगे, ये भी बात आप याद रखिएगा। बाल विकास 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का, अंग्रेजी उर्दू संस्कृत में चूज करना होगा और इसमें भी आपका 30 नंबर का बनेगा। गणित विज्ञान दोनों मिलाकर आपका 60 नंबर का होगा जूनियर में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको आप लोग करिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करें यूपी टेट पात्रता परीक्षा की वैधता क्या होती है, मतलब कितने दिनों तक इसकी डिग्री मान्य होती है। पहले तो दोस्तों यह थी 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, लेकिन यह जो सीमा है वैधता सीमा आप आज ख़त्म कर दी है। जो इसका लाइफ टाइम इसका उपयोग आप कर सकते हैं, आजीवन कर दी गई है। योगी देखिए यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा बढ़ाकर जो इसकी वैधता है आजीवन कर दी गई है। आप परीक्षा में एक बार पास हो गए हैं तो आप कभी भी इसका आपको परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रोका नहीं जाएगा। कभी ऐसा होता है कि लोग अपने जानकारी के लिए बार बार परीक्षा देते रहते हैं, तो आप पूरे 5 साल के बाद या जब जितने बार पेपर कराया जा रहा है सभी पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार पास हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी मान्य रहेगी पूरे जीवन भर। दोस्तों आगे देखिएगा, यहाँ पे आपको बता ही दिए हैं कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम का ए रूप होता है, ठीक ना। यहाँ पे इसकी उपयोगिता की बात करें कि यूपी टेट की उपयोगिता क्या है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की उपयोगिता क्या है, यह किस काम में आता है। मैं आपको पहले भी बता दिया हूँ दोस्तों कि यह जो परीक्षा होती है शिक्षक बनने के राह का मुख्य निर्णायक रूप है और इसका अनिवार्य है कि टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो सुपर टेट में आप सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूपी टेट नहीं पास किए हैं तो सुपर टेट में आप सम्मिलित नहीं होंगे, अगर आप सी टेट नहीं पास किए हैं तभी भी। ये बात भी ध्यान रखें। कितने लोगों के मन में ये भी बात बनी होगी कि क्या मैं यूपी टेट तो नहीं पास हूँ लेकिन सी टेट का प्राइमरी पास हूँ, तो क्या मैं यूपी टेट के प्राइमरी में फार्म भर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन यूपी टेट भी दोस्तों उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सी टेट के बराबर बात है। अगर मान लीजिए कोई लड़का बिहार का है और वह उत्तर प्रदेश में वैकेंसी में बैठना चाहता है तो वह तो यूपी टेट नहीं देगा, वो क्या देगा? सी टेट देगा। सी टेट का प्राइमरी अगर पास है तो उत्तर प्रदेश में निकलने वाली प्राइमरी के वैकेंसी में वो फार्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन कुछ छूट रहा है, यहाँ पे देखिएगा उत्तीर्ण अंक की बात कर लें कि 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर का है, तो आपको कितना अंक लाना होगा, ये भी बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसको आपको पास करने के लिए जो सामान्य वर्ग के जितने भी कैंडिडेट हैं इनको 60% अंक पाना होगा। 60% का मतलब 90 नंबर सामान्य जाति के जितने भी जातियां जो सामान्य में आती हैं, अगर वह 150 में से 90 नंबर लाती है तो वह क्वालिफाई मानी जाएगी। लेकिन वहीं पे जो पिछड़ी जातियां हैं दोस्तों, वह 55% अंक, 55% अंक का मतलब होता है दोस्तों 150 का 82 नंबर। अगर 82 नंबर पास कर ले रही हैं पिछड़ी जातियाँ तो वह पास मानी जाएगी, ठीक ना। पिछड़ी के लिए 82 नंबर पासिंग है और इसके बाद जो सामान्य जातियाँ हैं उसके लिए 60% का मतलब 90 नंबर पासिंग है दोस्तों, ठीक ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।